क्या दुनिया होगी तबाह? क्या इजराइल का बदला कर देगा पूरी दुनिया की शांति को भंग? ईरान की फारस न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि ईरान के शहर इस्फहान के एयरपोर्ट में धमाके की आवाज सुनी गई और ये विस्फोट किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल ने किया है। क्या है पूरा मामला, जानिए मेरे साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में। इजराइल ने ईरान पर शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे भारतीय समय के मुताबिक मिसाइल ड्रोन से जवाबी हमला किया है। एबीसी न्यूज ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से इसकी जानकारी दी है। ईरान के प्रांत इस्फहान के एयरपोर्ट के पास धमाकों की आवाज सुनाई दी है। हालांकि इजराइल ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है। ईरान की फारस न्यूज एजेंसी के दावे के अनुसार ईरान के शहर इस्फहान के एयरपोर्ट में धमाके की आवाज सुनी गई है। हालांकि विस्फोट की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि ईरान के कई परमाणु ठिकाने इस्फहान प्रांत में ही हैं। बीते दिनों ईरान ने इजराइल पर 300 मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया था, जिसके बाद इजराइल की खामोशी एक बड़े युद्ध की चेतावनी थी। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं क्या हुआ जब ईरान में धमाके से मची हलचल। आपको पहले हम बता दें कि इस्फहान वही प्रांत है जहां नतांज समेत ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स मौजूद हैं। नतांज ईरान के यूरेनियम प्रोग्राम का मुख्य हिस्सा है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की आशंका पहले से ही दिखाई पड़ रही थी। ऐसे में ईरान में जो धमाके हुए हैं, माना जा रहा है कि ये इजराइल की जवाबी कार्रवाई है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि इजराइल ने नहीं की है। इसी बीच दुबई से जाने वाली कई फ्लाइट्स ने अपना रूट बदल लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार पश्चिमी ईरान में कॉमर्शियल उड़ानों ने बिना किसी स्पष्टीकरण के शुक्रवार सुबह अपने मार्ग बदलना शुरू कर दिए। इसके पीछे की वजह इस्फहान में हुए विस्फोट को बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दुबई की एमिरेट्स और फ्लाई दुबई एयरलाइंस ने स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 4:30 बजे पश्चिमी ईरान के आसपास अपना रूट डाइवर्ट करना शुरू कर दिया था। इसे लेकर फिलहाल एयरलाइंस की तरफ से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है। इससे पहले 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था और इस दौरान उन्होंने इजराइल के नेवातिम एयरबेस को टारगेट किया था, जहां कुछ नुकसान भी हुआ था। हालांकि इजराइल, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की मदद से ईरान ने 99% हमलों को रोकने में कामयाबी हासिल की थी। वहीं ईरान के हमले के बाद इजराइल ने बदला लेने की चेतावनी भी दी थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर जवाबी कार्यवाही की प्लानिंग के लिए वॉर कैबिनेट के साथ 5 बैठकें भी की थीं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब ईरान के दमिश्क स्थित दूतावास पर इजराइल ने हमला कर दिया था। इस हमले में ईरान की सेना के 2 शीर्ष कमांडर्स समेत 7 लोगों की मौत हुई थी। ईरान ने इस हमले का आरोप इजराइल पर लगाया था और इसी हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। हमले के बाद ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल ने उन पर हमला किया तो वो और ताकत के साथ पलटवार करेंगे। ईरान की सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हमले से पहले चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल ने अटैक किया तो वो अपना परमाणु सिद्धांत बदल सकते हैं। 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन्स के साथ हमला किया। तब इजराइल, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की मदद से ईरान के 99% हमलों को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन उसके बाद इजराइल ने कड़ा रुख अपनाया। हालांकि भारत, यूएस जैसे कई देशों ने शांति बनाए रखने की अपील की थी। ईरान के विदेश मंत्री ने वैश्विक समुदाय से भी अपील की कि वो इजराइल को रोकें। हालांकि अब इजराइल के हमले के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव का ये मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी उठाया गया था। इजराइल ने मांग की थी कि ईरान की सेना को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। वहीं ईरान ने इजराइल को चेताया था कि अगर उसने ईरान पर हमले की कोशिश की तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस बीच ईरान ने अमेरिका से भी दोनों देशों के बीच न आने की चेतावनी दी थी। हालांकि बाइडेन ने इजराइल को प्रोटेक्ट करने की बात कही थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दोनों देशों से अपील की थी कि वो शांति से इस पूरे मामले को निपटाएं, अन्यथा पश्चिम एशिया में से एक और युद्ध को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। कई विशेषज्ञों ने भी आशंका जताई कि अब इजराइल हमास युद्ध के बाद इजराइल ईरान तनाव से मिडिल ईस्ट में वॉर का खतरा बढ़ सकता है। ईरान पर हुए धमाके के बाद कई फ्लाइट्स के रूट को भी डाइवर्ट कर दिया गया। दुबई से जाने वाली एमिरेट्स और फ्लाई दुबई एयरलाइंस की कई फ्लाइट्स ने अपना रूट बदल लिया है।
हालांकि एयरलाइंस की तरफ से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। ईरान की फारस न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान के शहर इस्फहान के एयरपोर्ट में धमाके की आवाज सुनी गई है। हालांकि विस्फोट की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। ईरान के कई परमाणु ठिकाने इस्फहान प्रांत में ही स्थित हैं, जिनमें ईरान में यूरेनियम संवर्धन का प्रमुख केंद्र है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक कमांडर ने कहा कि ईरान में धमाकों की जो आवाज सुनाई दी थी वो असल में एयर डिफेंस की आवाज थी, जब वो संदिग्ध ऑब्जेक्ट्स को निशाना बना रहा था। ईरान के एयरपोर्ट पर तेज धमाके के बाद फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार के मुताबिक ईरानी एयर स्पेस से कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। तो वहीं अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के हवाई क्षेत्र में कई फ्लाइट्स के मार्ग बदले गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। आखिर ईरान और इजराइल का युद्ध कहीं तीसरे विश्व युद्ध का आगाज तो नहीं? क्या मिडिल ईस्ट वॉर जोन में तब्दील हो जाएगा? कहीं बाबा वेंगा की वो भविष्यवाणी सच तो नहीं होगी जिसमें कहा था कि तीसरे विश्व युद्ध का आगाज ईरान इजराइल युद्ध से होगा? इस पूरे मसले पर भारत और अमेरिका क्या शांति बनाए रखने में कामयाब होंगे? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं वो इस तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि वर्चस्व की ये लड़ाई कहीं मानवता और विश्व शांति को भंग न कर दे। कैमरामैन रमेश के साथ नलिनी सिंह पालीवाल, APN न्यूज के लिए।